व्यूअर्स, कैसे हैं आप? दुआ करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला मेरे सब व्यूअर्स को, सब बहन भाइयों को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखें। आज जो रेसिपी मैं लेके आई हूँ वो बहुत ही जो है मज़े की है, बहुत ही क्रंची है और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो आज हम बना रहे हैं जी आलू के लच्छे पकौड़े बनाएंगे हम। तो इसके लिए हमने 2 अदद आलू ले लिए हैं, थोड़े बड़े साइज़ में हैं, आप दरमियाने साइज़ में भी ले सकते हैं, छोटे साइज़ में भी ले सकते हैं। तो 2 अदद आलू ले लिए हैं, साथ ही हमने बाउल ले लिया है और उसमें पानी डाल दिया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के रेसिपी शुरू करेंगे। और आलू हैं, इनको जो है हम काट कर आपको दिखाते हैं जी। तो ये देखें व्यूअर्स, हमने आलू जो है माशाल्लाह से छील लिए हैं और छील कर जो है हम इस तरह का जो कद्दूकश होता है, यानी कि बताने का मकसद ये है कि आपने जो बारीक कद्दूकश होता है वो नहीं लेना है, आपने इस साइज का थोड़े बड़े सुराखों वाला जो है कद्दूकश लेना है, ताकि हमारे जो है लच्छे आलूओं के अच्छी तरह से जो है बन सके। तो इसी तरह से आपने जो है बाउल में पानी ले लेना है, थोड़ा गहरा बाउल लेना है और इस तरह से जो है कद्दूकश को ऐसे कर लेना है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आलू इस तरह से हम लेंगे और इसको जो है हम कद्दूकश करेंगे। तो पानी में ही है, कोशिश करें कि आप जो है वो इसको कद्दूकश करें ताकि इसका आलूओं का सारा जो स्टार्च है वो पानी में जो है निकल जाए। तो इसको जो है कद्दूकश करके दिखाते हैं जी। तो ये देखें, इस तरह से जो है हम इसको कद्दूकश कर लेंगे। तो ये देखें जी, तो ये देखें सारे जो हैं आलू जो हैं हमने जो है कद्दूकश कर लिए हैं। तो आप ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें इस साइज में जो है आलू जो है वो कद्दूकश होंगे तो फिर इनका जो है वो लच्छे बन सकते हैं, ज़्यादा बारीक में करने से नहीं बनेंगे। तो अब आप ये देखें कि आलू का जो है आलू जो है हमने पानी में जो है क्रश किए हैं, तो इससे जो है आलूओं का जो स्टार्च है वो सारा निकल चुका है। आप देख सकते हैं कि पानी जो है धुंधला हो चुका है। अब हम इसको जो है 3 से 4 दफ़ा जो है इनको जो है पानी से, साफ पानी से धोएंगे और फिर आपको दिखाते हैं जी। तो ये देखिए माशाल्लाह से 3 से 4 दफ़ा जो है साफ़ पानी में इसको मैंने अच्छी तरह से आलूओं को जो धो लिया है। तो अब हमने क्या करना है, 1 टेबल स्पून हमने नमक डालकर 1 टेबल स्पून के करीब हम नमक ले लेंगे, ये देखें, और इसको जो है हम इसमें शामिल कर देते हैं और इन आलूओं को जो है हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं। नमक डालने से क्या होगा, इन आलूओं में जो थोड़ा बहुत स्टार्च रह गया है वो भी निकल जाएगा, आलूओं का जो मीठापन होता है वो भी इससे ख़त्म हो जाएगा और बहुत ही शानदार धुल कर तैयार हो जाएंगे। तो अब हम ऐसे करते हैं, इनको 10 मिनट के लिए हम साइड पे रख देते हैं और साथ ही हम इन जो है आलू के जो है हमने पकौड़े बनाने हैं, लच्छेदार पकौड़े। तो उसके लिए हम साथ में खाने के लिए हरी चटनी बनाते हैं। तो वो कैसे बनती है वो भी आपके साथ दिखाते हैं जी। तो पकौड़ों के साथ खाने के लिए जो है बेहतरीन जो है मज़े की जो है हम चटनी बनाएंगे, दही की चटनी बनेगी। इसमें जी है हम इस तरह से जो है पुदीना ले लेंगे, पुदीना डाल देंगे इसमें, ठीक है, और साथ हम इसमें थोड़ा सा धनिया डाल देंगे और इसमें हम 2 अदद जो है लहसुन डालेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा अदरक का पीस भी डाल सकते हैं, इससे इसकी फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आता है, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। और इसमें 1 चम्मच जो है आप 2 से 3 अदद जो है वो हरी मिर्चें डाल दें, ये आपके फ्लेवर पर है, आप तीखा पसंद करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डाल दें। और साथ हम इसमें अगर आपके पास काला नमक हो तो वो डालें, और अगर काला नमक नहीं है तो सिंपल दूसरा नमक भी आप डाल सकते हैं, तो वो भी हम हस्बे जायका जो है इसमें डालेंगे। और साथ हम इसमें जो है वो 2 टेबल स्पून जो है ये दही डालेंगे। तो दही डालने से जो है इसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आएगा और ये मज़े की जो हरी चटनी तैयार होगी। तो अब आपको इसको ग्राइंड करके दिखाते हैं जी। तो ये देखें दही भी हमने डाल लिया है, अब इसको चॉप करते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं जी। तो चटनी को जो है हम ग्राइंड कर लेते हैं जी। तो ये देखें जी 10 मिनट जो है हमने इसको नमक वाले पानी में भिगो के रखा था, तो इसको मैंने अब अच्छी तरह से धो के तो इसको ये देखें दबा लिया है। इसका हमने जो पानी है कोशिश करनी है तकरीबन सारा ही इसका पानी निचड़ जाए। तो ये देख सकते हैं आप कि पानी किस कदर क्लियर है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि इसका स्टार्च बिल्कुल जो है वो निकल चुका है। अब आप देख सकते हैं पानी क्लियर है माशाल्लाह से। तो इसी तरह से आपने छलनी में इसको रख देना है, इसके पानी को निचोड़ना है। तो अब हम आते हैं जी इनकी तैयारी की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और ये जो आलू हैं तो इसको जो है हम बाउल में डाल देंगे और साथ ही मैं आपको बताती हूँ कि हमने
जो जो इसमें मटेरियल डालना है। ये देखिए माशाल्लाह से कैसे कमाल के जो हैं आलू जो हैं, आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह कैसे कमाल के जो हैं क्लियर हुए हैं, धुल गए हैं, कितना खूबसूरत उनका कलर आ गया है। तो इनको आपने अच्छी तरह से धोना है, इनको साफ़ करना है अच्छी तरह से। तो अब ये जी हमने 4 टेबलस्पून हमने मैदा ले लिया है और 4 टेबलस्पून ही हमने इसमें कॉर्न फ्लोर ले लिया है। मैदे की जगह पर अगर आप राइस फ्लोर डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकती हैं। 4 चम्मच हमने जी इसमें कॉर्न फ्लोर ले लिया है, वो भी इस मटेरियल में डालेंगे। साथ में हम इसमें बारीक कटा हुआ धनिया और हरी मिर्चें हैं, ये देखें बारीक कटी हुई साथ हैं इसके, तो वो इसमें डालेंगे। और साथ जो मसाले डालेंगे, चाट मसाला पाउडर 1/2 टेबलस्पून है और रेड चिली पाउडर है, ब्लैक पेपर पाउडर है और नमक है, ये हस्बे जायका है। तो ये भी हम इसमें सब में ऐड करके इसको मिक्स करते हैं जी। तो ये देखिए धुले हुए हाथों से जो है हमने ये सारा मटेरियल अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो ये देख लें माशाल्लाह से, ये देखिए जी। अब आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और ऐसे जो है गोल गोल जो है लच्छे ऐसे बना लेने हैं। ये देखिए जी। तो कढ़ाई में जो है घी हमने जो है वो गरम कर लिया है। अब इसको जो है हमने ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे नहीं बनाना है क्योंकि इसको हमने क्रिस्पी बनाना है। तो अब हमने इसको तेज़ आंच पे मीडियम फ्लेम पे हमने घी गरम कर लिया है। घी अच्छी तरह से गरम हो गया है। तो अब हम इसकी जो है इसकी फ्लेम जो है थोड़ी लो कर दी है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम इस तरह से इसमें पकौड़े डालते जाएंगे। तो ये देखें अब हम इनको जो है टर्न कर लेते हैं ऐसे करके। तो ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें जी माशाल्लाह लच्छेदार पकौड़े जो हैं लो फ्लेम पे हमने बनाना है। इनको हमने ज़्यादा डार्क नहीं करना है। तो इनको जो है इस 5 से 6 मिनट जो है हमने इनको कुक ज़रूर करना है दोनों साइडों से, ताकि अच्छी तरह से पक भी जाएं। और इनके जो हैं आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से किस तरह से जो लच्छे की फॉर्म में, ये देख सकते हैं लच्छे की फॉर्म में आ गए हैं। तो इनको पकाते हैं जी। तो ये देखें माशाल्लाह से लो फ्लेम पर हमने 5 से 6 मिनट के लिए इनको जो है कुक कर लिया है। तो ये बहुत ही माशाल्लाह मज़े के रेडी हो चुके हैं। आपने इनको ओवर कुक नहीं करना है, तो नहीं तो ये सख्त हो जाएंगे। तो ये देख लें आप माशाल्लाह से, इनको ज़्यादा डार्क कलर में आपने नहीं करना है। ये आप लच्छे इनके देख सकते हैं माशाल्लाह से, आप चेक कर सकते हैं कैसे मज़े के लच्छेदार पकौड़े बने हैं। तो अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं जी। तो व्यूवर्स माशाल्लाह माशाल्लाह दही की हरी चटनी के साथ, केचप के साथ जो है हमारे लच्छे पकौड़े जो हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप देख लें माशाल्लाह से इन पे कैसे कमाल के जो है लच्छे आए हैं। देखें जी माशाल्लाह से, और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, बहुत मज़े के बने हैं। आप इंशाल्लाह खाएंगे तो आप दुआओं में हमें अपनी याद रखेंगे इंशाल्लाह। तो व्यूवर्स अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो जो है आप लोगों तक पहुंच सके। तो हम तो भाई इंजॉय करने लगे हैं, तो आप भी बनाइएगा इस रेसिपी को और ज़रूर जो है इसको फॉलो कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे इजाज़त लेते हैं। फ़ी अमानुल्लाह।